हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। कई बार क्या होता है, हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है आईटीआर फाइल करना, बट हम फिर भी आईटीआर नहीं फाइल करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके ऊपर एप्लीकेबल है आईटीआर, वो आईटीआर फाइल भी करते हैं, लेकिन वो अपना आईटीआर सही तरीके से नहीं फाइल करते हैं, बहुत चीजें इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि यार इनकम टैक्स को क्या ही पता चलेगा, चलो आईटीआर तो फाइल कर ही दिया है। इनकम टैक्स के पास हम लोगों की पूरी कुंडली होती है। इनकम टैक्स हम लोगों के ऊपर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के ऊपर भी नजर रखता है। देखिए, इनकम टैक्स का असेसमेंट दो तरीके से होता है, एक हमारी इनकम, एक हमारे एक्सपेंडिचर। दोनों में से कुछ गड़बड़ी अगर लगी इनकम टैक्स को तो आ जाता है नोटिस। और ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टोटल 46 ट्रांजैक्शन हैं जिनको इनकम टैक्स स्क्रूटनाइज करता है और देखता है कि भाई आईटीआर से वो ट्रांजैक्शन मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन आपके आईटीआर से मैच नहीं हुए, प्रॉब्लम आ जाएगी। एक एक करके सारे ट्रांजैक्शन के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो में आगे। पहला ट्रांजैक्शन सभी को पता है, सिंपल सा है, सैलरी। जी हाँ फ्रेंड्स, सैलरी आपकी जितनी आ रही है पूरी सैलरी आपको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। ये तो हम सबको पता है भाई, जितनी सैलरी उतना आईटीआर में हमें दिखाना है। दूसरा, अगर हमें कहीं से रेंट मिल रहा है तो उसको भी हमें रिपोर्ट करना है, इस पे भी इनकम टैक्स की नजर होती है। आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। अब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो हर साल 3 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, अकाउंट में आपके पड़ा हुआ है 70 लाख, 80 लाख, तो भाई वो पैसा कहाँ से आया। दोनों में कोई मैच नहीं है, यहां पर आ सकता है नोटिस। उसी तरह कैश डिपॉजिट, आप कह रहे हो साल भर में आपका 20 लाख रुपए का जो है वो रिसिट हुई है, ठीक है, बट अकाउंट में कैश कितना आप डिपॉजिट कर रहे हो, 80 लाख, 90 लाख, 50 लाख, दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं है, सर नोटिस आ सकता है। कैश विड्रॉल, कैश आपने विड्रॉ करा, क्यों किया आपने विड्रॉ, किस वजह से किया है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो बहुत ध्यान से, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के समय जो गलतियां हम लोग करते हैं कि किसी और को क्रेडिट कार्ड दे दिया, उसने मोबाइल खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, फिर उसने आपको पैसा दिया, आपने पे कर दिया। साल भर में अगर आपने 10 लाख से ऊपर का पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड का, भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड यूज कीजिए। डिविडेंड मिल गया, अब अगर आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिला है, सपोज 2-4 लाख रुपए सिर्फ डिविडेंड का मिल गया, इट मीन्स आपके पास अच्छे खासे शेयर होंगे। और जब आपके पास अच्छे खासे शेयर हैं, इट मीन्स आपकी इनकम भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि इन्वेस्ट कौन करता है, जिसके पास सरप्लस मनी होता है। तो जब आपके पास अच्छे खासे शेयर हैं तो आपकी इनकम भी होगी। तो क्या वो इनकम आईटीआर में है, नहीं है, कुछ भी अगर मिसमैच हुआ तो भाई नोटिस आ सकता है। सेविंग बैंक में मिलने वाला इंटरेस्ट, इस पर भी नजर होती है। ये तो भाई सीधा सीधा आपका 26 एआईएस टीआईएस में आ भी जाता है। आपने बैंक की एफडी या फिर एनबीएफसी में कितना इन्वेस्ट करा हुआ है, और जो आपका एफडी वगैरह है, आरडी वगैरह है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारी चीजें डायरेक्ट इनकम टैक्स की जो होती है स्क्रूटनी में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, आपने कितना म्यूचुअल फंड और शेयर वगैरह खरीदा है या आपने बेचा है, इस पर आता है कैपिटल गेन, ये डीमैट के थ्रू। अब ये सारी चीजें भी एआईएस टीआईएस में आती हैं। तो अगर आपकी जो सेल परचेज है वो आपके आईटीआर से नहीं मैच कर रही है, प्रॉब्लम है। उसी तरह किसी और जगह से आपको ब्याज मिल रहा है, उस पर भी नजर है। आपने कैश में कितना पेमेंट किया है, मोबाइल खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, कितना आप कैश में पे कर रहे हैं, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। पीएफ में आप कितना पैसा डिपॉजिट करते हो, कितना निकालते हो, जो निकालते हो उसका कहाँ यूज करते हो, ये भी डिपेंड करता है, नोटिस आ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर कोई आप जो ले रखी है, या अगर आपने कोई मेच्योर होती है, वो आपके अकाउंट में आ रहा है, उस पे भी नजर होती है। एनएससी वगैरह, जब हम एटीसी डिडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है कि चलो एनएससी परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो एनएससी में जो डिपॉजिट आप कर रहे हो ना, या जो विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस पे भी हो सकती है प्रॉब्लम, नोटिस आ सकता है। उसी तरह इनकम टैक्स खुद ही रिफंड देता है, लेकिन उस रिफंड पे भी उसकी नजर होती है। क्यों, उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी आपको आईटीआर में शो करना होता है। उसी तरह आपने फॉरेन करेंसी परचेज करी है, भाई क्यों करी है, आप आईटीआर में दिखा रहे हो कि आपकी इनकम है 4 लाख, 5 लाख,
फॉरेन करेंसी परचेस कर रहे हो भाई, किस लिए? घूमने जा रहे हो, किस लिए? तो ये भी भैया नोटिस आ सकता है। अब आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, इनकम आपकी है नहीं, पेमेंट हर महीने आपका जा रहा है, इट मीन्स आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ट्रांजैक्शन क्या है? कोई नॉन इंडियन यूनिट से आपको कोई इनकम हो रहा है, कोई आपने कोई बाहर के कोई शेयर ले रखे हैं या वहां कोई इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो भाई उस पर तो भैया आपको सीधा सीधा नोटिस आ सकता है, कोई अगर आपका नॉन इंडियन यूनिट से आपको इनकम होती है तो। ठीक है, उसी तरह आपने कोई फॉरेन करेंसी के बॉन्ड परचेस करें, ठीक है, या आपको ना इंडियन कंपनी का शेयर वगैरह में जो लॉन्ग टर्म गेन होता है वो हुआ है, तो उसकी डिटेल भी ऑनलाइन अपडेट होती है, वो भी आपको आईटीआर में लेना ही लेना है। इंश्योरेंस का कमीशन हो गया, कहीं से कोई कमीशन मिली है, ठीक है, या आपने कोई बिल्डिंग या कोई प्लॉट वगैरह बेचा है, ठीक है, ऑफ मार्केट या ऑफ मार्केट डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो हम लोग ऑनलाइन नहीं, जो हम लोग मार्केट में जाके डेबिट या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी बात हो रही है। सामने वाला तो रिपोर्ट करेगा कि भाई हमसे इन्होंने कैश में ये खरीदा, ये, और ये हमने इनको कैश में ये बेचा। ठीक है, मिस्टर ए, अब मिस्टर ए के आईटीआर में 5 लाख रुपए की इनकम है, बट वो कैश में कितना पे कर देते हैं? कभी 15 लाख, कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, या वो 12-15 लाख का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। आईटीआर में सिर्फ 5 लाख दिखाते हैं, यहां से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है। उसी तरह बिजनेस की रिसिट या बिजनेस के एक्सपेंडिचर, यहां से भी आपको पकड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगला जो है, आपने जो अलग अलग पेमेंट किया हुआ है, देखिए पेमेंट आप जो भी करते हैं ना, वो डायरेक्ट लिंक होता है किससे? इनकम से। अब इनकम आपने आईटीआर में रिपोर्ट करी है 10 लाख, पेमेंट आप धड़ल्ले से कर रहे हो, कभी 20 लाख, कभी 15 लाख, कभी 3 लाख, साल भर में पेमेंट आपने कर रखा है 50 लाख का, इनकम आपने दिखा रखी है सिर्फ 10 लाख की। आपको ऐसा लगता है कि यार कौन ही चेक करेगा, बट भैया इनकम टैक्स पकड़ सकता है। उसी तरह आपने भाई कार परचेस कर ली 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, और आप पिछले 5 साल से आईटीआर क्या फाइल कर रहे हो? 3 लाख का फाइल कर रहे हो, 4 लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का। कार आप चला रहे हो 50-60 लाख की, यहां पर नोटिस आ जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कहां से परचेस करा है। हाँ, अगर लोन लेके परचेस करा है तो बता दो लोन लिया है, बस ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, अब ये क्या होते हैं? देखिए, डायरेक्ट आप किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो वहां करोड़ों रुपए चाहिए होता है, तो सब लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं, बिजनेस ट्रस्ट होती हैं, ये क्या करती हैं? ये बड़े बड़े रियल एस्टेट, ठीक है, उनमें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हैं। और इनको, अब भाई मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख है, अब मैं चाहूं कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लूं तो नहीं ले सकता हूं, तो मैं बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दूंगा, 5 लाख रुपए दे दूंगा। और बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगी? कई लोगों से 5-5 लाख रुपए लेके करोड़ों रुपए आगे इन्वेस्ट कर देगी। अब उसको आगे से पैसा मिलेगा और ये अपने यूनिट होल्डर को उसमें से पैसा दे देंगे। तो अगर आपने किसी ऐसी ट्रस्ट में पैसा लगाया है, वहां से इनकम हो रही है, उस पे भी इनकम टैक्स की नजर है। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होती हैं? बैंक क्या करता है, कई बार अपना लोन किसी को बेच देता है। ठीक है, बैंक का क्या फायदा होता है? बैंक की हेडक खत्म हो गई। बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया था, उसमें बैंक क्या करेगा? 98 रुपीज में वो बेच देगा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को। अब ट्रस्ट क्या करेगी? अब उसकी हेडेक है, वो आगे लोन वगैरह रिकवर करेगी। तो इनके पास पैसा कहां से आता है? ट्रस्ट के पास, ये भी अपनी यूनिट इशू करते हैं। तो जो उसको परचेस करता है यूनिट को, अगर उससे कुछ इनकम हो रही है, वो भी आपको आईटीआर में दिखानी है। उसी तरह आपने कोई सेल करी है, व्हीकल को आपने सेल किया है अपना, उस पे भी आपको टैक्स पे करना है, उसको भी आपको आईटीआर में रिपोर्ट करना है, अगर ये आपके बिजनेस नेचर का है। ठीक है, उसके अलावा 115 बीबीए है, अगर आपने पेमेंट करा हुआ है किसको? नॉन इंडियन प्लेयर्स को, किसी भी फील्ड का हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये वो 46 ट्रांजैक्शन हैं जिनके कुंडली इनकम टैक्स के पास होती है। अगर इन चीजों को आप इग्नोर करेंगे, इनकम टैक्स में रिपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सीरियस प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। आपको नोटिस आएगा, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है। तो जब भी आईटीआर फाइल करिए, सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट दीजिए। ये मत सोचिए कि डिपार्टमेंट को ये नहीं पता चलेगा, वो नहीं पता चलेगा, उसके पास बॉस आपकी पूरी कुंडली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।